स्पीड ग्राफ्स होते क्या है और कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। वेलकम टू मोशन बिंग और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्पीड ग्राफ्स को यूज करके अपने एनिमेशन को और भी ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। सबसे पहले स्पीड ग्राफ्स का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कैसे ये होता है, फिर हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स में जाके यूज करेंगे। The horizontal line is the time and the vertical line is the speed in After Effects। मेजरली 3 तरह के ग्राफ्स होते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट की A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने की स्पीड एकदम सेम रहती है थ्रू आउट द जर्नी। फिर आता है ईज इन ग्राफ, जिसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि जब ऑब्जेक्ट A पॉइंट से निकले तो उसकी स्पीड कम हो और वो स्मूथली निकले। B पॉइंट तक पहुंचने में उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। उसके बाद आता है ईज आउट। ईज आउट में ऑब्जेक्ट की स्पीड A पॉइंट से निकलती तो नॉर्मल स्पीड से है, बट B पॉइंट तक पहुंचने में बहुत स्लो और स्मूथ हो जाती है। आप देख सकते हो कि तीनों सिनेरियो में सर्कल सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में, लेकिन स्पीड अलग अलग है। और अगर आप ये समझ गए तो आपका मोशन ग्राफिक्स का गेम नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। एक ग्राफ की बात और कर लेते हैं जिसका नाम है ईज ईज। दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईज इन एंड ईज आउट। अब एक बार चारों एनिमेशन को साथ में रख लेते हैं। लेट मी शो यू द फ्रेम्स ऑफ एनिमेशन। लीनियर ग्राफ में आप देखोगे कि ऑल द फ्रेम्स आर कांस्टेंट एज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज आल्सो कांस्टेंट। ईज इन में एज यू कैन सी स्टार्टिंग में इट टेक्स मोर फ्रेम्स टू ट्रैवल एंड लास्ट में कम, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड बहुत स्लो है एंड लास्ट में स्पीड बहुत तेज है। ईज आउट में इसका एकदम अपोजिट, स्टार्टिंग में कम फ्रेम्स है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो है, इसलिए ज्यादा फ्रेम्स उस तरफ है। और ईज इन एंड ईज आउट में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों में ही ज्यादा फ्रेम्स आपको मिलेंगे, क्योंकि स्पीड दोनों साइड में कम है एंड बीच में स्पीड बहुत फास्ट है, इसलिए कम फ्रेम्स। आई होप आपको आइडिया हो गया कि ग्राफ कैसे वर्क करते हैं। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और खेलते हैं थोड़ा ग्राफ्स के साथ। इस एक्सरसाइज के लिए इस रेक्टेंगल को एनिमेट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट फ्रेम को सेम रख लेते हैं और बीच के फ्रेम्स को ऊपर ले चलते हैं। पोजीशन और रोटेशन का ही एनिमेशन डाल रहा हूँ टू कीप इट सिंपल। अभी मैं सिर्फ लीनियर की फ्रेम सेट कर रहा हूँ। रोटेशन को यहाँ पे 180 डिग्री कर देते हैं एंड लास्ट फ्रेम में 360 डिग्री। अभी लीनियर है इसलिए सेम स्पीड में पूरा एनिमेशन हो रहा है। बना दिया। बहुत गंदा लग रहा है ना। इसे सही करने के लिए इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं एनिमेशन का। की फ्रेम्स को चेंज कर देते हैं ईज ईज में, जिसका शॉर्टकट है F9। स्लाइटली बेटर, बट जब कुछ ऑब्जेक्ट अगर हवा में जाता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है ग्रेविटी के कारण। उस तरह का कंट्रोल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्राफ एडिटर में, जिसके लिए हम इस एनिमेशन का डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब मैं फर्स्ट और लास्ट की फ्रेम को कर रहा हूँ लीनियर और मिड फ्रेम को कर दिया है इजी। अब इस की पर और ज्यादा कंट्रोल के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्राफ एडिटर में। तो ग्राफ एडिटर में जाने के लिए सेलेक्ट द की यू वांट टू कंट्रोल, यहाँ क्लिक करके आप जा सकते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। आई के साथ में जो आइकन है उस पर क्लिक करो और यहाँ से स्पीड ग्राफ को सेलेक्ट करो। अब मिड फ्रेम के हैंडल्स को ड्रैग कर देंगे ताकि रेक्टेंगल की स्पीड स्लो हो जाए जब वो हवा में हो। ये हो गया ईज इन और अब कर लेते हैं ईज आउट, सिंपल। तो यहाँ हमने रेक्टेंगल की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया मिड फ्रेम में। यू कैन सी द डिफरेंस इन ऑल 3 एनिमेशन। ईज इन और ईज आउट तो हो गया। अब सिर्फ ईज इन पे बात कर लेते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये बॉल जब ऊपर से नीचे गिरे तो स्टार्टिंग में इसकी स्पीड बहुत स्लो हो और नीचे आते आते तेज हो जाए, इसके लिए एनिमेशन के फर्स्ट की फ्रेम का ग्राफ को मैं सेलेक्ट करूंगा और उसे एक्सटेंड कर दूंगा और लास्ट की फ्रेम के ग्राफ को थोड़ा कम कर दूंगा C। अब इसका रिवर्स करेंगे ईज आउट, तो इसके लिए एनिमेशन का लास्ट की फ्रेम का ग्राफ चेंज कर देंगे एंड उसे थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। अब जब बॉल नीचे गिरेगा तो उसका स्पीड स्टार्टिंग में तो बहुत तेज होगा, लेकिन नीचे आते आते स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने सारे एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट में। अब जैसे कि इस एनिमेशन में सारे की फ्रेम्स अभी लीनियर है तो बहुत अजीब लग रहा है। अब अगर मैं मिड फ्रेम को सिर्फ इजी ईज आउट दे दूं और कर्व इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दूं ताकि इसकी स्पीड मिड फ्रेम में बहुत कम हो जाए। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अगर आपको पूरी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछे और स्पीड ग्राफ का यूज करके कोई बढ़िया सा एनिमेशन बना और कमेंट सेक्शन में उसे शेयर करो ताकि हम भी देख सके और बाकी सब भी आपसे कुछ समझ सके। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।